देखिए जैसे हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते जो आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें हमारी मिस्टेक होगी, कहीं ना कहीं हमारा उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने का, जिसकी वजह से हम लोग कुछ आगे नहीं कर पाए। लेकिन जब हमारा मन टेक्नीशियन में लग रहा है, टेक्निकल लाइन में लग रहा है, तो हमको यहाँ पढ़ना होगा और आगे कुछ करना होगा। ठीक है, एक मंत्र आप लोग जान लीजिए, तब आपका जिंदगी भर इसमें मन लगेगा। पहला चीज ये जान लीजिए कि एक मेरा मंत्र है, जब तक आपका हाथ रहेगा, जब तक आपका आंख रहेगा, टेक्निकल लाइन आपके साथ रहेगा। अगर ये मंत्र आपको याद रहेगा तो जिंदगी भर के लिए कमाई है। ये लाइन है, इस लाइन में जिंदगी भर के लिए कमाई है। दोनों ये जब तक सही रहेगा ना, हम कहीं भी बैठ के भी कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। कहीं तकलीफ नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारा पैर हाथ काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ टेक्नीशियन अपना रख के, लड़का रख के काम करवा सकते हैं। ठीक है, वो कब होगा? जब हमारा एक्सपीरियंस रहेगा, हमारा खुद का कस्टमर रहेगा। क्या हमारा जहाँ पे जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, उस एरिया में हमारा अपना कस्टमर बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा दुकान खोल के आराम से 4 टेक्नीशियन या जैसा कस्टमर का फ्लो है, हम वहाँ पे उस टाइप से एम्प्लॉय अपना रख के कर सकते हैं, करा सकते हैं, एकदम बुढ़ाई तक भी करा सकते हैं, करा सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं, जब तक आपका हाथ रहेगा, जब तक आपका आंख रहेगा, टेक्निकल आपके साथ रहेगा, आप कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते हो। कभी भी आपको किसी के हाथ से आगे नहीं फैलाना पड़ेगा कि हमको पैसा दीजिए, आप उतना कमा सकते हो। खाली एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमको अप टू डेट होते रहना है। लाइफ टाइम जब तक जिंदगी है तब तक हमको अप टू डेट होते रहना है। जैसे पहले घड़ी वाले टेक्नीशियन जो थे, वो अगर अप टू डेट नहीं हुए तो उनका दुकान बंद हो गई। अगर वो अप टू डेट हुए तो आज के डेट में मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं। क्या तो इस तरह से आपको क्या होगा कि आप टेक्नीशियन हो, आप आज कुछ और बना रहे हो, कल कुछ और आएगा, तो आपको उस चीज में अप टू डेट होना। बेसिक सबका वही है, सबका बेसिक वही है, बशर्ते हमको क्या रहना है, अप टू डेट होते रहना है। अब आपको पढ़ने का एक मूल मंत्र आपको सिखा दे रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। ठीक है, खराबी पढ़ने वाले में है। या तो टीचर खराब है तो परमानेंट उसका कॉलेज बंद हो जाएगा, परमानेंट उसका स्कूल बंद हो जाएगा, परमानेंट उसका क्लास बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वहां से 10 में से 5 भी लड़का निकल रहा है, सक्सेस हो जा रहा है, मतलब वो टीचर 100% सही है। गलती हमारे में है कि क्यों 5 सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो निगेटिव माइंड लेके आ रहा है, निगेटिव सोच रहा है, उसमें कुछ टीचर में कमी खोज रहा है। वो पढ़ने पे बात उनके सब पे, उनके अच्छाई पे ध्यान ही नहीं दे रहा, उन निगेटिव चीज पे ध्यान दे रहा है। तो हमको क्या करना है, पॉजिटिव पे ध्यान देना है कि हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन उसकी कमी पे हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमको उसकी अच्छाई पे ध्यान देना है। जो वो अच्छाई करता है, वो अच्छाई से कमा लेता है, हमको उस पर ध्यान देना है। हमको उसके निगेटिव पेज पे नहीं ध्यान देना है कि दिन भर वो दारू पीता है लेकिन 1 घंटा भी काम कर लेता है तो आराम से 40,000 50,000 मंथली कमा लेता है। तो हमको उस 1 घंटा पे ध्यान देना है और हमको उसको 8 घंटा 2 घंटा के लिए बना लेना है कि हम 8 घंटा मेहनत करेंगे तो उससे हम 8 गुना ज्यादा कमाएंगे। पढ़ने का मूल मंत्र देखिए, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप मान के चलिए एसी पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है, एसी पढ़ना आपको सीखना है, तो किसी भी टीचर के पास जा रहे हैं, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको एसी का काम क्या है, ये तो लगभग पता है। यस। लेकिन फिर भी आपको जानना है कि हम जो जानते हैं और सामने वाला जो टीचर है वो जानता है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले एसी के बारे में जान लेंगे। ठीक है, अब सर हमको एसी में जो लगने वाला टूल्स है, टूल्स सबसे फर्स्ट आपको जानना है। एसी प्रोडक्ट में, रिपेयर में, एसी प्रोडक्ट को रिपेयर में जितने भी टूल्स का इस्तेमाल होता है, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना है। क्योंकि जब टूल्स के बारे में नहीं जानिएगा, पार्ट्स के बारे में जानिएगा, एसी के बारे में जानिएगा, तो एसी खोलना है, किस चीज से खोलना है, एसी में गैस डालना है, किस चीज से डालना है, कैसे डालना है, कौन सा टूल्स उसमें इस्तेमाल होता है, जब उनको जानकारी नहीं होगा हम कैसे डालेंगे गैस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एसी रिपेयर में कौन कौन सा टूल इस्तेमाल होता है और उस टूल्स का काम क्या होता है और उस टूल्स का रख रखाव,
सबसे पहले जरूरी है। जितने भी टेक्नीशियन क्या करते हैं, एक बैग में सारे कोच के रख देते हैं। नहीं, कुछ कुछ ऐसा टूल्स होता है जिसका सेफ्टी भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा कि हर 10 दिन 20 दिन पे वो आपको खरीदना पड़ जाएगा, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो उसकी रख रखाव भी जरूरी है। तो पहला टूल्स, आपकी हर टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। हमको पहले पढ़ना नहीं है कि कैसे एसी रिपेयर होता है, एसी में क्या क्या होता है पहले नहीं जानना है। पहले हमको यह जानना है टूल्स कौन कौन सा इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला टूल्स हो गया। दूसरा हो गया पार्ट्स। ठीक है, एसी में लगने वाला पार्ट्स, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट पार्ट्स। हमको एसी के बारे में नहीं पढ़ना है सर, अभी हमको एसी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमको सर ये पढ़ा दीजिए कि एसी में लगने वाला कौन कौन सा पार्ट्स होता है और उस पार्ट्स का काम क्या होता है और उस पार्ट्स खराब कैसे होता है, तो उसमें क्या हम कैसे चेक कर सकते हैं, और सही है तो कैसे चेक कर सकते हैं कि सही है, और कैसे चेक कर सकते हैं कि खराब है। और ये जब पार्ट्स खराब होगा सर तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। आप सोचो थोड़ा सा कि एक कंप्रेसर खराब हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, हमको पहले ही पता चल गया। हमको एसी के बारे में जानने से पहले ये पता चल गया कि ये सेंसर खराब होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। लीजिए, आप पहले ही क्लियर हो जाइएगा। एसी रिपेयर, एसी से जानने से पहले ही सारा चीज आपका क्लियर हो गया कि इस पार्ट से, इस सेंसर से, ये कंप्रेसर से, ये कॉइल से, ये कंडेंसर से ये प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे इसको चेक करते हैं, ये इसका काम है। तो हम क्या होगा कि हम पढ़ने से पहले ही तैयार रहेंगे काफी। हमको आधा से अधिक जानकारी जब पार्ट्स की होगी ना तो उसी समय आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे ही बताएंगे कि आपका एसी में गैस जो होता है ये R32 होता है, ये R22 होता है, इसको हम इस प्रोसेस से डालते हैं, इसमें ये टूल्स, ये पार्ट्स का इस्तेमाल होता है और ये चीज चाहिए इसको, तो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे। आप प्रोसेस प्रैक्टिकल करने से पहले ही आपकी सारा चीज मजबूत रहेगा। ठीक है, तो आपको पहला टूल्स, दूसरा पार्ट्स, तीसरा हमको चलना है डायग्राम। सॉरी, कहीं दिक्कत हो अब थोड़ा सा माफ करें। ठीक है, आपको डायग्राम पे जाना है। ठीक है, डायग्राम में क्या समझना है, एक एसी है, उसमें दो पार्ट होता है, इंडोर और आउटडोर। बीच में पाइप है, ठीक है, और क्या है, वायर है जो एक दूसरे को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो इंडोर आउटडोर में क्या क्या पार्ट्स लगता है, उसकी कैसे कैसे कनेक्शन होती है, वो सारी डायग्राम में आपका क्लियर रहता है। क्या जब वो सारी चीज आप क्लियर कर लीजिएगा डायग्राम में, तो हमको पता चल जाएगा कि ये पार्ट्स जो था वो डायग्राम में कहाँ इस्तेमाल हुआ है। ये पार्ट्स जो था इसका ये काम था और यहाँ पे ये लगा हुआ है और यहाँ से ये खराब होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। डायग्राम जब क्लियर होगा तो क्या कोई दिक्कत, कहीं क्वेश्चन है क्या किसी का? अब जब डायग्राम क्लियर हो गया भैया, एक बार अब लास्ट में हमको एसी पढ़ाइए सर। पढ़ाइए क्या मतलब है कि अब एसी खोल के हमको दिखाइए, प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब लास्ट में जब एसी खोल के क्लियर हो गया, एसी का ही नहीं मैं बोल रहा हूँ भाई, आप अगर फ्रिज पढ़ रहे हो, कूलर पढ़ रहे हो, वॉशिंग मशीन पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आप हमको एक बार उसको क्लियर करके दिखा दीजिए। जब हम क्लियर देख लिए कि ये पार्ट्स यहाँ पे इसका ऐसे कनेक्शन है, डायग्राम भी क्लियर हो गया, पार्ट्स भी क्लियर हो गया, तो हमारे पास है उसका क्लियर है क्या? अब देखियो सबसे बड़ा कमी क्या होता है, ये सारी चीज जब आपको मिल रहा है ट्रेनिंग सेंटर से, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपनी खाने की पैसा में से कटौती करिए, आप अपनी रहने की पैसा में से कटौती करिए और आपको क्या करना है, ठीक है? क्योंकि जब तक आपके पास टूल्स नहीं रहेगा, कोई नहीं जानेगा कि आप क्या करते हो। और आपकी प्रचार करने के लिए अमिताभ बच्चन नहीं आएगा, आपको अपनी प्रचार खुद करना होगा कि हम ऐसी टेक्नीशियन हैं। अगर मान लीजिए हम पढ़ा के आपको छोड़ देते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद एक्सपीरियंस देते हैं, जॉब दिला देते हैं। अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर आपको मिल गया जहां आपको चले गए, या आपके भाई चला गया, आपका दोस्त चला गया, जो पढ़ा के छोड़ दिया, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है,
बिहार में भी है, बहुत इंडिया में भी है, कि जो पढ़ाता है उसके बाद छोड़ देता है, जाओ अपने जो करना है करो भाई, हम तो पढ़ा दिए। तो फिर क्या करेंगे? तो हमको अपनी प्रचार खुद करना पड़ेगा, हमको अपने पास टूल्स रखना पड़ेगा। आप लोग पड़ोसी को बताएंगे, पड़ोसी दूसरे को बताएगा, फिर हम भी किसी को बताएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, तब ना आगे बढ़ेंगे भाई। वो सारी चीज तो यहाँ नहीं करना पड़ता हमारे पास, हम तो खुद सब कुछ करा देते हैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर कहीं करना पड़े तो आपकी प्रचार आपको खुद करना होगा। आपकी प्रचार अमिताभ बच्चन नहीं करेगा कि हम एसी टेक्नीशियन और एसी रिपेयर करते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में और कब आ जाएगा? जब आप खुद से एक दो एसी बना देते हैं और कुछ पैसा आ जाता है, तब 100% आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप काम करने के लिए मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। अब एक चीज और जान लीजिए, पटना में ही इसी टीचर का, आप बोल रहे हो ना इतना, इसी टीचर का पढ़ाया हुआ 4 से 5 ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, और आप को लग रहा है कि नहीं, ये हाँ वो है, वहां ये है, वहां ये है, ठीक है। सब कुछ सामने में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि 5 को ट्रेनिंग सेंटर यहां से चल रहा है, यहां से पढ़ा हुआ लड़का। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं खोल सकते हैं? हम सर्विस सेंटर क्यों नहीं खोल सकते हैं? वो आपके अंदर में भी जज्बा होनी चाहिए। आप कर सकते हो, आप अपने आपको जगाओ। आप उस रफ्तार में मत रहो कि हमारे पिताजी इतना ही पे रह गए तो हम भी उसी लाइन में जाए। नहीं, आप उठो। किसी ने कहा है कि गरीब होना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, गरीब पैदा होना बहुत आपके लिए अच्छी बात है, गरीब मरना अच्छी बात नहीं है। आपको अमीर होके मरना है, ताकि आप भी मरते समय गर्व से मरिए कि हम भी कुछ करके जा रहे हैं, और हमारे नाती पोता बच्चा जो भी आगे बोलेगा कि नहीं ऊपर कुछ करके गए, कुछ करके गए, ठीक है। सबका नाम होता है, कुछ लोग बेच के भी नाम कमाता है कि मेरे दादाजी तो सब बेच दिए, मेरे दादाजी तो ये देखो पूरा उन्हीं का खर्चा हो रहा है। तो दोनों तरफ से नाम है। आप अपना नाम किस तरह से करना चाहते हो वो आपके ऊपर, समझ में आया? तो भैया रिक्वेस्ट है कि कल से जो पढ़ाई आपकी होगी, या जहां भी पढ़ना चाहते हो या जब भी पढ़ना चाहते हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, आपको यही लाइन से पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी टीचर गलत नहीं होता, गलत बनाते हैं हम। अगर आपके बैच में 10 लड़का है, रोज 4 हुआ है, 5 हुआ है, तो पढ़ाने का किसी का भी मन नहीं करेगा, किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन अब यही आपको करना है कि अगर हम 5 रहे चाहे 8 रहे, हमारी रफ्तार में ही क्लास चलनी चाहिए, रफ्तार में। अगर कोई लड़का यहाँ से आके फिर यहाँ से यहाँ बीच में गैप मारा और यहाँ फिर क्लास ज्वाइन किया और पूछने लगे कि यहाँ पे क्या हुआ, तो उनको ये नहीं बतानी है, उनको ये बोलना कि इस क्लास पढ़ने के लिए आपको जब दूसरा बैच स्टार्ट होगा उसमें ज्वाइन करना होगा। किसी भी हालत में, चाहे वो कोई भी टीचर हो, सबको मैंने गाइड कर दिया कल ही कि आपको नहीं बताना है, नहीं पढ़ना है, सीधा पीछे लगा। हाँ, इमरजेंसी रहे, लड़का को कोई इमरजेंसी हो गया हो, वो अलग मैटर है, जिसमें गर्जियन की तरफ से उस लड़का को बुलाया गया है, वो अलग मैटर है। लेकिन शौक से अगर छुट्टी मार रहा है तो भैया उनको उस तरह से सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके वजह से हमारा जो 4 लड़का रोज लगातार क्लास में आ रहा है वो जिम्मेवार नहीं है, भाड़ा लगा के आना पड़ता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो क्लास आ रहा है वो जिम्मेवार नहीं है। इसलिए हम पढ़ाते जाएंगे, और जिनको अगर उस तरह से वो अपना बात करेंगे फिर हम देख लेंगे उनको क्या करना है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, बाकी मेरे पे छोड़ो, मेरे नजर में रहो। दूसरा क्या है कि जिसका ऐसी चल रहा है, लास्ट क्लास चल रहा है, तो आप यहाँ फुल डे रहो भाई। आपकी मन करे नहीं करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपको एक्सपीरियंस लेना है, तभी आपको कुछ काम हो पाएगा। मन को अपने कब्जा में रखना है, मन के कब्जा में आप मत रहो कि हमारा मन नहीं कर रहा है आज ये करने का, काम करने का। काहे नहीं मन कर रहा है? जब एक दिन मन नहीं करेगा काम करने का ना, तो आपको 10 दिन लगातार एक दिन मन किया, अच्छा चलो आज भी आराम कर लेते हैं, आज भी आराम कर लेते हैं। फिर ये शरीर क्या है आपका, वो लगातार आराम चाहता है, और आराम जो है ना वो आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा कष्टदायक होगा आगे चल के। फिर आपको फिर कभी काम करने का मन नहीं करेगा, फिर मन करेगा कैसे पापा से पैसा चुराएं, इधर से दूर करें, करेगा, अपना जिंदगी गुजार लीजिएगा।
लेकिन फिर वही हाल होगा, दिक्कत तो होगा। ठीक है, कल से आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा। कल से क्या, पूरी लाइफ में जब भी कुछ सीखना है तो इसी तरह से आपको सीखना है। ठीक है, थैंक यू।